धोरण 10 हिंदी। आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम देखेंगे दूसरी कहानी जिसका नाम है बूढ़ी काकी, जिनके लेखक है प्रेमचंद। पात्र परिचय की बात करें तो उसमें पहला पात्र है बूढ़ी काकी, दूसरा है उनका भतीजा जिसका नाम है बुद्धिराम, तीसरा पात्र है मुखराम जो उसका बेटा है, और चौथा पात्र है लाडली जो उनकी बेटी है। कहानी की शुरुआत करते हैं। बूढ़ी काकी में प्रेमचंद ने ऐसे दयनीय वृद्धों की अवस्था की ओर हमारा ध्यान खींचा है जिन्हें उपेक्षा मिलती है, जिनका मजाक उड़ाया जाता है और जो जीवन के हर क्षण का आनंद पूर्वक उपभोग करना चाहती है। यह मूल कहानी का संक्षिप्त रूप है। शुरुआत करते हैं कहानी की। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। बूढ़ी काकी में जीभ के स्वाद के सिवा न और कोई चेष्टा शेष थी। शेष मतलब बाकी थी, और न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा ही। समस्त इंद्रियां, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। मतलब काकी बहुत बूढ़ी हो गई थी। जमीन पर पड़ी रहती और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते, विरुद्ध करते। भोजन का समय टल जाता या उसकी मात्रा कम होती, अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और काकी को न मिलती तो वे रोने लगती थी। उनका रोना सिसकना साधारण रोना न था, वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। उनके पति को स्वर्ग सिधारे बहुत वक्त हो चुका था, बहुत समय हो चुका था। उनके बेटे जो है वो तरुण हो होकर चल बसे थे, मर गए थे। अब एक भतीजे के सिवा और कोई नहीं था। उस भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी। बुद्धिराम ने सारी संपत्ति लिखाते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए, किंतु वे सब वादे केवल कुली डिपो के दलाल के दिखाए हुए सब्ज बाग थे। सब्ज बाग मतलब झूठे सपने थे। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय कम न थी तथा बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। सारी संपत्ति तो अपने भतीजे के नाम कर दी, लेकिन उन्हें खाना अब नहीं मिलता था। लड़कों का बूढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है, और फिर जब माता पिता का यह रंग देखते तो वे बूढ़ी काकी को और सताया करते। कोई चुटकी काटकर भागता तो कोई उन पर पानी कुल्ली कर देता। काकी चीख मारकर रोती, परंतु यह बात प्रसिद्ध थी कि वे केवल खाने के लिए रोती थी। अतएव उनके संताप और आर्तनाद पर कोई ध्यान नहीं देता था। संपूर्ण परिवार में काकी से किसी के साथ अनुराग था। अनुराग मतलब प्रेम था, तो वह बुद्धिराम की छोटी लड़की जिसका नाम है लाडली थी। लाडली से उसे बहुत प्रेम था। लाडली अपने दोनों भाइयों के डर से अपने हिस्से की मिठाई या चबेना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यही उसका रक्षागार था, और यद्यपि काकी की शरण उनकी लोलुपता के कारण महंगी पड़ती थी, तथापि भाइयों के अन्याय की तुलना में कहीं सुलभ थी। इस स्वार्थानुकूलता ने उन दोनों में सहानुभूति का आरोपण कर दिया था। रात का वक्त था, रात का समय था। बुद्धिराम के दरवाजे पर शहनाई बज रही थी। दरवाजे पर शहनाई बज रही थी, और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वाद कर रहा था। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के जिसका नाम है मुखराम, उनका तिलक आया है। यही उसी का उत्सव है। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थी और रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। प्रबंध मतलब व्यवस्था, व्यवस्था मतलब इंतजाम कर रही थी। भट्टियों पर कड़ाह चढ़े थे। एक में पूड़ियां कचौड़ियां निकल रही थी, एक बड़े पतीले में मसालेदार सब्जी पक रही थी। घी और मसालों की सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में बैठी हुई थी, अकेली थी बेचारी। यह सुगंध उन्हें बेचैन कर रही थी। वे मन ही मन सोच रही थी कि इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर नहीं आया।
बड़ी जोरों की भूख लगी थी बूढ़ी काकी। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं। यह सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु अपशकुन के डर से वे बेचारी रो न सकी। क्या हुआ आगे? बूढ़ी काकी की कल्पना में पूरियों की तस्वीर नाचने लगी। सोचने लगी बूढ़ी काकी, खूब लाल लाल, फूली फूली, नरम नरम होंगी। कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। एक पूरी मिलती तो जरा हाथ लेकर देखती, क्यों न चलकर कड़ाह के सामने ही बैठूं। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे से रेंगती हुई कड़ाह के पास बैठी। यहाँ आने पर उन्हें उतना धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले के सम्मुख बैठने में होता है। बुद्धिराम की पत्नी रूपा उस समय कार्यभार से परेशान हो रही थी। घर में उत्सव था, बहुत थकी हुई थी। कभी इस कमरे में जाती, कभी उस कमरे में, कभी कड़ाह के पास बैठी, कभी भंडार में जाती। बेचारी अकेली दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी, झुंझलाती थी, कूदती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर न मिलता था। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कड़ाह के पास बैठे देखा तो वे जल उठी। जल उठना, आग बबूला हो गई, क्रोधित हो गई। क्रोध न रुक सका। जिस प्रकार मेढक केंचुए पर झपटता है, उसी प्रकार वह बूढ़ी काकी पर झपटी और दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे? पेट है या भाड़? कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था? अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगाया, तब तक धैर्य न हो सका। बूढ़ी काकी ने सिर उठाया, न रोई न बोली, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। भोजन तैयार हो गया, आंगन में पत्तलें पड़ गई, मेहमान सब लोग खाने लगे। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहाँ चली गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, अपनी जल्दबाजी पर दुख था। सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन न कर लेंगे, घर वाले कैसे खाएंगे? मुझे इतनी देर भी न रह गया। अब जब तक कोई बुलाने न आएगा न जाऊंगी, ऐसा बूढ़ी काकी ने निश्चय कर लिया। मन ही मन इस प्रकार का विचार कर वह बुलावे का इंतजार करने लगी, क्योंकि बड़ी जोरों की भूख लगी थी। वह मन को बहलाने के लिए लेट गई, धीरे धीरे गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ मुझे गाते देर हो गई। क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर रहे होंगे? किसी की आवाज नहीं सुनाई दी। अवश्य ही लोग खा पी कर चले गए। मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है, क्या जाने न बुलाए। बूढ़ी काकी को ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई बुलाने नहीं आएगा। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई। यह विश्वास है कि एक मिनट में पूरियां और मसालेदार सब्जियां सामने आएंगी। उनकी स्वादेंद्रियां गुदगुदाने लगी। उन्होंने मन में तरह तरह के मंसूबे बांधे। पहले सब्जी से पूरियां खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से कचौड़ियां रायते के साथ मजेदार मालूम होंगे। चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। यह न लोग कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं। कहा करे, इतने दिन के बाद पुड़िया मिल रही है तो मुंह जूठा करके थोड़ी उठ जाऊंगी। वह उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई आंगन में आ गई। परंतु हाय दुर्भाग्य, मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी। मेहमान अभी भोजन कर रहे थे। कोई खाकर उंगलियां चाटता था, कोई तिरछे नेत्रों से देखता था, और लोग अभी खा रहे हैं या नहीं। इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में जा पहुंची। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिल मिला गए। लपक कर उन्होंने काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें अंधेरी कोठरी में धम से पटक दिया। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, बाजे वाले, धोबी, नाव भोजन कर चुके, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने न पूछा। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्लजता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। निर्लजता यानी बेशर्मी। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर किसी को करुणा नहीं आई। अकेली लाडली उनके लिए परेशान हो गई। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था, अनुराग था। वह झुंझला रही थी कि वे लोग काकी को बहुत सी पूड़ियां क्यों नहीं दे देते।
क्या मेहमान सबकी सब खा जाएंगे? और यदि काकी ने मेहमानों के पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा? वह काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी, परंतु माँ के डर से वह न जाती थी। उसने अपने हिस्से की पूड़ियां बिल्कुल न खाई थी। उन पूड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उनका हृदय अधीर हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेगी, पूड़ियां देखकर कैसी प्रसन्न होगी, मुझे खूब प्यार करेगी। रात के 11 बजे थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद नहीं थी। काकी को पूड़ियां खिलाने की खुशी उसे सोने नहीं देती थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही है तो वह चुपके से उठी और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चली। बूढ़ी काकी को केवल इतना याद था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़कर घसीटे, और फिर ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कोई पहाड़ पर उड़ाए लिए जाता है। उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराए, तब किसी ने उन्हें पहाड़ पर दे पटका। वे मूर्छित हो गए। जब वे सचेत हुई तो किसी की जरा आहट न मिलती थी। उन्होंने समझा कि सब लोग खा पी कर सो गए। वह विचार कर काकी निराशामयी संतोष के साथ लेट गई। ग्लानि से उनका गला भराया, परंतु मेहमानों के डर से रोती न थी। सहसा मतलब अचानक उनके कानों में आवाज आई, काकी उठो, पूड़ियां लाई हूं। काकी ने लाडली की बोली पहचानी, चटपट उठ बैठी, दोनों हाथों से लाडली को टटोला और गोद में बैठा लिया। लाडली ने पूड़ियां निकालकर काकी को दे दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? लाडली ने उत्तर दिया, नहीं, यह मेरे हिस्से की है, मेरे बाप की है। काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर गर्मी पैदा कर देती है, उसी तरह इन थोड़ी पूड़ियों ने काकी की क्षुधा और इच्छा को और उत्तेजित कर दिया था। बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। लाडली ने कहा, अम्मा सो गई है, जगाऊंगी तो मारेगी। काकी ने पिटारे को फिर टटोला। उसमें कुछ खुरचने गिरे थे। खुरचन बची खुची चीजें। उन्हें निकालकर वे खा गई। बार बार होठ चाटती थी, चटकारे भरती थी। हृदय महसूस रहा था कि पुड़िया कैसे पाऊं। काकी का अधीर मन इच्छा के प्रबल प्रवाह में बह गया। उचित और अनुचित का विचार भी जाता रहा। वे कुछ देर तक उस इच्छा को रोकती रही। सहसा लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहां ले जाओ जहां मेहमानों ने बैठकर खाना खाया। लाडली उनका अभिप्राय समझ न सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर जूठे पत्तलों के पास बैठा दिया। काकी पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर खाने लगी। और दही कितना स्वादिष्ट था, कचौड़ियां कितनी सलोनी, खस्ता कितना सुकोमल। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं काम कर रही हूँ जो मुझे कदापि न करना चाहिए। मैं दूसरों की झूठी पत्तल चाट रही हूँ। परंतु बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है, जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ लगती है। बूढ़ी काकी में यह केंद्र उनकी स्वादेंद्रियां थी। ठीक उसी समय रूपा की आंखें खुली। वे सो गई थी, अब जाग उठी। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। चौंकी, चारपाई की इधर उधर देखने लगी कि कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसे वहां न पाकर वह उठी तो क्या देखती है कि लाडली जूठे पत्थरों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्थरों पर पूड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। रूपा का हृदय, ऐसा दृश्य देखकर रूपा का हृदय सन्न हो गया। यह वह दृश्य था जिसे देखकर देखने वालों के हृदय कांप उठते हैं। ऐसा प्रतीत होता मानो जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा गया। संसार पर कोई विपत्ति आने वाली है। रूपा को क्रोध न आया। शोक के सम्मुख क्रोध कहाँ, करुणा और भय से उसकी आंखें भी भर आई। इस अधर्म के पाप का भागी कौन है?
उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, परमात्मा, मेरे बच्चों पर दया करो, इन अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। रूपा की ओर स्वार्थपरता और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में कभी न दिख पड़े थे। रूपा सोचने लगी, हाय कितनी निर्दयी हूं, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपया वार्षिक आय हो रही है, उसकी यह दुर्गति, और मेरे कारण। हे दयामय भगवान, मुझसे बड़ी भारी गलती हुई है, मुझे क्षमा करो। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला और एक थाली में सारा भोजन सजाकर लिए हुए बूढ़ी काकी की ओर चली। उसने कंठावरुद्ध स्वर में कहा, काकी उठो, भोजन कर लो, मुझसे आज बड़ी भूल हुई है, उसका बुरा मत मानना। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वे मेरा अपराध क्षमा कर दे। मतलब अब रूपा को बहुत ही पछतावा हो रहा है। भोले भाले बच्चों की भांति जो मिठाइयां पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाता है, बूढ़ी काकी सब भुलाकर बैठ हुई, खाना खा रही थी। उसने एक एक रोए से सच्ची सदिच्छाएं निकल रही थी और रूपा बैठी इस स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी। कहानी के मुख्य शब्द शेष यानी बाकी, प्रतिकूल यानी विरुद्ध, वक्त यानी समय, हिस्सा यानी भाग, अनुराग, अनुराग का मतलब होता है प्रेम, प्रबंध, प्रबंध यानी व्यवस्था, व्यवस्था यानी इंतजाम, निर्लजता यानी बेशर्मी, ग्रास यानी कौर, क्षुधा का मतलब होता है भूख, सब्जबाग यानी झूठे सपने। अब आपको अपनी पुस्तक में दिए गए शब्दों के अर्थ लिखने हैं नोटबुक में, और नीचे दिए गए स्वाध्याय को पूर्ण करना है। थैंक यू।